हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। चलो फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। एक लेक्चर जिसका हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं और टर्म्स क्या होती हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री क्लासिफिकेशन बताई, अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्लासिफिकेशन बताई। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उस वैल्यू को हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। देखिए कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है फर्स्ट, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स बराबर 2x + 1 पॉलिनोमियल है ये। अकॉर्डिंग टू टर्म अगर आप देखोगे तो ये एक दो टर्म्स है, इसमें ये बाइनोमियल है। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। या फिर आप इसको कह सकते हो ये लीनियर बाइनोमियल है। ठीक है, आप आई होप आप सभी को पता होगा डिग्री और टर्म्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। अगर नहीं पता तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देखें, फिर उसके बाद इस पे आना। ठीक है, तो देखो अब हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ज़ीरोज़ मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। जैसे कि देखो पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, 2x + 3। इसको हम एक बार के लिए आगे ग्राफ भी बनाने हैं, इसलिए मैं पी ऑफ एक्स की जगह y ले लेती हूँ। ठीक है, y बराबर 2x + 3। तो हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये पूरी टर्म ही ज़ीरो बन जाए। तो देखिए, अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ -3/2, पुट कर देते हैं x को -3/2, तो देखिए y बराबर क्या आएगा, 2, x की जगह पे क्या -3/2 प्लस में 3, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा -3 और +3, दैट इज़ 0, मीन्स y = 0। ये क्या था, y हमने पॉलिनोमियल इसी को माना था ना, p ऑफ x को ही हमने y माना था, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। किस पे, x की कौन सी वैल्यू थी, -3/2 पे। तो हम क्या कहेंगे, -3/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। -3/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ठीक है, बाकी आप इसको ग्राफिकली भी बता सकते हो, ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि बाय इंस्पेक्शन मेथड से आपने नेक्स्ट वाला चैप्टर आपने कर लिया ना, थर्ड वाले में किया भी होगा। देखिए, हम ऐसे टेबल बनाते हैं एक्स और वाई की, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखते हैं अपनी तरफ से या फिर वाई की, और कोरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हमने x की वैल्यू रखी -3/2, तो y की वैल्यू आई 0। इसी तरीके से मान लो अगर x की वैल्यू रख लेते हैं 1, पुट x = 1। जब x बराबर 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y बराबर 2 × 1 + 3, दैट इज़ 2 + 3, क्या आ जाएगी y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, ग्राफ बनाना आपको आता होगा, फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल है तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी तरीके से इस साइड माइनस में और इस साइड प्लस में। मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, नहीं लिखने पड़ेंगे क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है ना, -1 -2 -3। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू -3/2, -3/2 मतलब -1.5, x की वैल्यू -1.5, 2 और 1 के बीच में यहाँ कहीं होगा। इस पे y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 0, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, फिर x1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 ऊपर कहीं होगा। x1 पे y की वैल्यू आ रही है 5 यहाँ पे कहीं, तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल ये पॉइंट से मिलता हुआ। ठीक है, ये तो आपको आता होगा सिंपल ग्राफ बनाना। तो
बाय इंस्पेक्शन मेथड एक की हम वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरे की आती जाएगी। अब इसका जीरोज से क्या लेना देना है, देखो जीरोज से इसका क्या कनेक्शन है कि जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करेगी लाइन, जो भी आप ग्राफ बना रहे हो वो लाइन जितनी बार भी इस एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने ही उसके जीरोज हैं, और उसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे टच कर रही है तो यहीं पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, x-1.5 पे ही इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो यानी कि जितनी बार टच कर रही है उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, और वो पॉइंट्स उसके ज़ीरोज़ ही हैं कि उस पर उनकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। अब एक और देख लेते हैं क्वाड्रेटिक के केस में। ये तो था लीनियर, क्वाड्रेटिक में आप कैसे बनाओगे। देखिए अगर आपको दे दें p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे दे दें, आप क्या मानोगे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ रखते जाएंगे, y की वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है, ठीक है, फिर उसका ग्राफ बना सकते हैं x और y। x की जगह मैंने स्टार्टिंग में रख दिया 1, x1 पे y की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, y बराबर x की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और प्लस में 1, ठीक है, y बराबर 1 प्लस 2 प्लस 1 कितनी आ गई 4। x1 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 4। x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं क्या आता है, इधर कर लेते हैं, y बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर दैट इज़ +1 प्लस माइनस -2 1 जा 2 प्लस 1, y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। x -1 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है। चलो अब एक बार x को भी 0 रख के देख लेते हैं, x को 0 रखेंगे तब y की वैल्यू क्या आ रही है, y बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज़ 1, y की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। तो अब आप इसका क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 +1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो हम टेबल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ रही है 4, x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 4, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू आ रही है 0, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू आ रही है 0, मतलब पॉइंट यही है। थर्ड वन क्या है, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 1, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इनमें कुछ इस तरीके की कर्व्स आती हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा ना ये, और स्ट्रेट लाइन बनेगा भी नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक में स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगे, आपको कर्व्ड लाइंस मिलेंगी, ठीक है। और कर्व्ड लाइन किस टाइप में मिलेगी, पैराबोलिक शेप में मिलेंगी। देखिए अब ये ऐसे होगा और ये साइड में इस तरीके से बनेगा। जब आप और अनदर वैल्यूज़ निकालोगे ना तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। तो ये देखिए एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इट मीन्स इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 है, और वो है क्या, वो है -1। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिस पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, ठीक है। ग्राफ बनाना सीख जाओगे, ऐसे बना लोगे ग्राफ। कई बार क्या होगा, ग्राफ ऐसे भी आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक के बनाओगे हो सकता है ग्राफ ऐसे आ जाए, ठीक है। ऐसे आने का मतलब क्या है, एक तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 आ रही है, एक इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए, 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गए। और ज़ीरोज़ कौन कौन से, एक तो ये वाला पॉइंट, इस पे आप x की वैल्यू देखो क्या है, और इस पे देखो x की वैल्यू क्या है, वो दोनों पॉइंट्स उसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। समझ में आया कि ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो एक आप ग्राफ खुद से प्रैक्टिस करना, बना के देखना ग्राफ,
मैं आपको बता देती हूँ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का ही बनाओगे। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका आप ग्राफ खुद से बना के देखना और देखना कि कितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उसके इतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर सकता है ग्राफ, या फिर एक ही बार करेगा, या फिर हो सकता है टच करे ही ना। देखिए एक ही बार वाला केस तो हमने ये कर लिया कि एक ही बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, दोबारा टच नहीं करेगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बनता जाएगा बस, ठीक है। इसका लिए क्या है, एक ही ज़ीरो है। या फिर अनदर केस ऐसा हो सकता है क्वाड्रेटिक में ऐसे आ जाए ग्राफ, तो ये क्या है, 2 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। अनदर केसेस क्या हो सकते हैं, ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर बन जाए, ये थोड़ी सी शेप ख़राब होगी लेकिन फिर भी देख लो, ये सिर्फ ऊपर ऊपर बन जाए तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा ना कहीं पे भी, तो मतलब इसके ज़ीरोज़ है ही नहीं, नो ज़ीरोज़, इसके कोई ज़ीरोज़ नहीं है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, 3 या 3 से कम ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 3 या 3 से कम। इसी तरीके से आगे फोर्थ पावर वाले में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं, 4 या 4 से कम, ठीक है। लीनियर में क्या है, 1 या 1 से कम। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है ना, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 या 2 से कम। क्यूबिक में 3 या 3 से कम। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं और इसी पे बेस्ड है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। एक बार आप वो भी देख लीजिए। देखो क्या है इसमें, देखो ये ग्राफ 2 बार टच कर रहा है ना, एक तो इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, तो ये दोनों क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं, एक तो है -1 एक है 4, इन दोनों पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 0 आएगी ग्राफ की, तो ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं। और क्या है, इस तरीके से ग्राफ आ जाए तो ये 2 पॉइंट्स इसके ज़ीरोज़ हैं, इस तरीके से आ जाए तो ये 2 पॉइंट्स इसके ज़ीरोज़ हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हो तो एक केस ये हो गया। ऐसे कुछ ग्राफ बने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, इट मीन्स इनके कोई ज़ीरोज़ है ही नहीं, नो ज़ीरोज़ इन दिस केस, ठीक है। इस केस में कोई ज़ीरोज़ नहीं है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ये आप सारे देख लेना। इसमें देखो कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 बार टच कर रहा है ना, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। एक तो ओरिजिन 0,0 पे 0 आ रही है वैल्यू, एक जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तब 0 आएगी, एक जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ आपको यही बताना है कि इनके कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, आपको ग्राफ देखकर बताना है। तो सिंपल आपको देखना है कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बाकी ग्राफ बनाने भी आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ बना कैसे है, ठीक है। और ज़ीरोज़ फाइंड करने का एक तरीका भी होता है, वो चलो वो नेक्स्ट लेक्चर में ही बता देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे ना उसी में बता देंगे नंबर ऑफ ये ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना ही कर लेना, ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना। और ग्राफ की प्रैक्टिस भी कौन से क्वेश्चंस की करोगे आप, जो एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं ना उनकी प्रैक्टिस करना, ग्राफ बनाकर देखना और ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना कि उनके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है। कैसे बताओगे, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करें उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। चलो आज के लिए इतना ही कर लेना ये काम, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।